आशुतोष वर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए अब जिस तरह से रेस लगी हुई है ये बताने के लिए कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से, और कम से कम मैं इस मामले में समाजवादी पार्टी को एक बेहतर पार्टी कह सकती हूं, क्योंकि आज तक बहुत कम ऐसा देखने को मिला है जब सपा के किसी मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। तो आशुतोष वर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी से? आशुतोष जी। देखिए चित्रा जी, हम उस पार्टी में हैं जिस पार्टी के नेता ने चाहे कितनी बड़ी बात हो जाए आज तक अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोले, और इस बात पे हम गर्व करते हैं, हमारा अभिमान है अपने नेता पे। लेकिन जो भी हुआ, कहीं से भी हुआ, वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा को हक नहीं बनता है कि इस गलत को इतने बड़े मुद्दे को बनाना, क्योंकि भाजपा के चक्र में कांग्रेस पार्टी फंस गई। हुआ ये कि भाजपा ऐसी चीज़ों को ढूंढ रही है। अब ना जाने वो कांग्रेस की रैली में भाजपा के लोग थे या भाजपा की ट्रोल आर्मी थी पहुंची, वहां पे उन्होंने क्या किया, वो एक अलग है जांच का विषय। आप एक अलग ही एंगल दे रहे हैं कि भाजपा की रैली में, कांग्रेस की रैली में भाजपा ही पहुंच गए और उन्होंने ही नारे लगा दिए। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज की भाजपा में कुछ भी पॉसिबल है। वो चाह क्या रहे थे? वो चाह रहे थे किसी तरीके से राहुल गांधी की, कांग्रेस की ये जो बड़ी रैली है, इसको मास्क किया जाए, इसको डाइवर्ट किया जाए, इसको डाइवर्जन का नैरेटिव बनाया जाए। आज मीडिया वो नैरेटिव चला रही है। गद्दी चोर वोट अधिकार यात्रा पे बहस एक बार भी नहीं हुई, लेकिन पूरे चैनलों पे कल से लेके बात यही हो रही है। और शाम को उन्होंने डाल दिया कि नए कार्यकारिणी अध्यक्ष को घोषणा कर दी है। तो ये सारी चीज़ें एक नैरेटिव चेंज करने के बाद लोकसभा और विधानसभा स्थगित कर दी गई और कांग्रेस उसको डिफेंसिव मोड में खेल रही है। अरे भाजपा किस मुंह से बात करती है? भाजपा के जो प्रधानमंत्री जब बने मोदी जी, तो उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। अभी भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, और मैं कहता हूं तो भाजपा में तो रीति है, तुम गाली दो तुम्हें मंत्री बना देंगे, तुम गाली दो तो पदोन्नति कर देंगे। आपको याद है 2017 की आप बात कर रहे थे, दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के इस समय मंत्री हैं, शायद परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने मायावती जी पे इतनी भद्दी गाली दी, इतनी भद्दी गाली दी, पार्टी से निकाला भी गया था। आपका ही चैनल था। अब ऐसा भी मत बोलिए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था, वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए। मेरी बात पूरी होनी थी चित्रा जी, चित्रा जी बात तो पूरी दीजिए। उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया, और उसके बाद वापस आए, उनको मंत्री बनाया गया। रमेश विदुड़ी एक सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, खुले आम उन्होंने गालियां दी। उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला रमेश विदुड़ी को। आप ये भी तो देखिए, जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, ये आपकी बात सही है आशुतोष जी, बट एक को तो 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था जिन्होंने मायावती जी के खिलाफ अपशब्द बोले, और जिसकी बात आप दिल्ली में कर रही है रमेश विदुड़ी जी, उनको टिकट ही नहीं दिया गया दोबारा चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, टिकट नहीं दिया गया मतलब गाली दे सकते हैं। तो जो लोग टिकट नहीं चाहते हैं वो भाजपा में गाली दे सकते हैं, और जो नहीं चाहते वो गाली ना दें। आप यही कहना चाहती हैं? ऐसी राजनीति करना चाहती हैं? और आप ही के चैनल प्रेम शुक्ला ने क्या गंदी गंदी गाली थी, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के प्रवक्ता में। पार्टी आजम खान ने क्या बोला है? कांग्रेस आजम खान का बयान याद है? ठीक है चित्रा जी, आजम खान का बयान याद है? आजम खान ने क्या बोला है, उससे प्रेम शुक्ला ने बोलने वाला गलत नहीं हो जाता है। अजीब मूर्खों वाली बात करते आजम खान ने जितनी बदतमीजी भरी बात की है, उससे प्रेम शुक्ला ने जो बोला वो आजम खान ने जितनी बदतमीजी भरी बात की है, याद दिलाऊं क्या मैं? कुछ चुप कराइए। सदन के स्पीकर, ये बात हो जाए। हाँ, ये सही बात है। आजम खान जी आजकल समाजवादी पार्टी के मंच पर कई सालों से और जयाप्रदा पे क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान उतर गया था, ये सही बात है। आजम खान ने भी मतलब आशुतोष वर्मा जी की शराफत का पुतला बन के बैठे हैं ये। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा शराफत का इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो खाली गाली देता है तो मेरी गाली जायज हो गई। आजम खान ने जयाप्रदा के लिए क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी क्या बोला था जयाप्रदा के लिए? तो भगवान ही मालिक है, शर्म आ जाएगी सुनकर। भगवान ही मालिक है, बोल नहीं पाओगे टीवी के अंदर। अगर तुम्हारी आईक्यू इतनी तेज है, क्या भगवान ही मालिक है? गाली से तुम्हारी गाली जस्टिफाई हो रही है, तो भगवान करे तुम रोज आईना देखा करो और अपने आईक्यू को चेक किया करो। गाली बकने वाले आप लोगों ने, आजम खान ने क्या क्या बोले हैं आपके? तुम गाली को जस्टिफाई कर रहे हो बैठ के। क्या सर? तुम गाली को जस्टिफाई जनता ने बैठाया हमें, जनता ने बैठाया, तुमने नहीं बैठाया है। तुम किस खेत की मूली हो यार?
अरे कोई नहीं तुम सुनना क्या चाहता बैठाओगे तुम्हारी हमें? चिल्लो को भाई। हमें जनता ने बैठाया। शांत बैठो यार, शांत बैठो, शांत बैठो। जनता ने बैठाया हमें। चुप अब रहिए। शब्दों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होना चाहिए और जब भी हम चुप रहिए, सार्वजनिक इनको- जीवन में इस नहीं, तरह ये से इतनी- चर्चा ये करते हैं ऐसे तो हरिश्चंद्र बात बन करनी रहे हैं, चाहिए। ये ऐसे ठीक है। हरिश्चंद्र बन देखिए, रहे हैं, शर्मा सोच जी, हुए मैं खा के उनकी बात दिल्ली उनकी हद बात होने उनसे जा अगर रही आप है। बोलिएगा, हाँ ये सही मैं बात है। किसी के बीच में आजम नहीं खान की बोलता हूं, तो मैं बदजुबानी उम्मीद बहुत करता सामने हूं आई कोई थी और मेरे उनको बीच में रोकने ना वाला बोले। भी कोई नहीं था। मैं इस मैं बात से किसी बिल्कुल के बीच सहमत में नहीं बोलता हूँ। हूं। आशुतोष शर्मा जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी चित्रा इंतजार जी, में मैं किसी के बीच में नहीं बोलता नहीं हूं, तो मैं बोलेंगे, चाहता हूं बोलिए। कि मेरी बात सुनी जाए। बोलिए बोलिए। चित्रा जी, मैं किसी की बात, मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए, उसके बाद ही कमेंट करें, वरना फिर मैं बोलने नहीं दूंगा भाजपा के प्रवक्ताओं को। बोलिए बोलिए बोलिए। इनको चुप कराइए। नहीं बोल रहे चित्रा हैं, जी, बोलिए। ये अजब बात है कि आजम खान साहब ने जो बोला गलत बोला, सही बोला। अगर उससे आज की बात और आज की गालियां या दयाशंकर की गालियां या रमेश विदोड़ी की गालियां, ये सब अगर जायज ठहराई जाती हैं, तब तो कंपटीशन होना चाहिए कि जो ज्यादा गाली दे वो ज्यादा बुरा और जो कम गाली दे वो ठीक है। असल में भारतीय राजनीति में 2014 के बाद ये अपशब्दों की जो डिबेटें हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उच्चतम पद पर रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री का पद हर समय नीचा किया और ये संदेश दिया है कि चाहे मैं जर्सी गाय बोलूं, चाहे हाइब्रिड बच्चा बोलूं, चाहे मैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलूं, इससे लोग हंसते हैं, मजा आता है और इससे वोट मिलता है। ऐसा एक नैरेटिव बना के रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने और दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता उसको फॉलो करते हैं और इस देश की साफ सुथरी राजनीति को गंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज वो नैरेटिव चेंज करना चाहती है क्योंकि दिल्ली में 500 के ऊपर का AQI पे बात नहीं कर रही है। आज वो नैरेटिव चेंज करना चाहती है कि वोट चोरी पे उसका कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। आज वो नैरेटिव चेंज करना चाहती है कि बेरोजगारी और गिरते हुए डॉलर गिरते हुए रुपए की बात नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है और कांग्रेस को इनसे बचना चाहिए। ठीक है, अब मैं जरा बाकी लोगों के पास आ जाती हूँ। आप कह रहे 2014 से शुरू हुई, मैं तो देख रही हूँ कि जयाप्रदा को आजम खान 2009 से ही लगातार कितने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो बस क्रॉस चेक कर रही थी कि क्या 2014 के बाद हुआ। यहाँ पर देखिए आजम खान कितने बड़े नेता और उनकी ओर से जयाप्रदा को लेकर तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो बोल रहे हैं वो सही और इधर वाले गालियां कहीं से भी आए, वो पूरी तरह से मूर्खता है नेताओं की ओर से अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मूर्खता कर रहे हैं नेता, उनके साथ अगर हम खड़े होंगे तो हम भी उसी कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। सब लोग एक जुबान में क्यों नहीं बोलते हैं अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक जीवन में किया जाता है? रोहित अग्रवाल जी, सीधे आपके पास आते हुए, नेताओं को आपने सुन लिया, क्या है जवाब RLD का इस पर? देखिए चित्रा जी, एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस का चरित्र खुल के सामने आ गया है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि साहब हमको तो पता नहीं है किसने गाली दी, परंतु वहीं पे पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है वो साफ तौर पे दिखाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लेम गेम की राजनीति खेलना शुरू कर दिया। तो उनको पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही गाली दी है और अब प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता भी झूठ बोल रही हैं ऑन कैमरा कि हमको तो पता ही नहीं है कि हमारी रैली में गाली दी गई है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री खाली हमारे नहीं है, प्रधानमंत्री खाली एनडीए के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, प्रधानमंत्री वो कांग्रेस के भी हैं। ये जो राजशाही वाली आदत पड़ी हुई है इनको कि सिर्फ गांधी परिवार वालों को ही प्रधानमंत्री मानेंगे, उसके अलावा किसी को प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, कोई और गरीब गुर्बत का बच्चा कैसे प्रधानमंत्री बन गया, ये दर्द इनको दिखा रहा है कि ये उनको गाली देते हैं और उनसे जब ये उनके गरीबों के लिए किए गए कामों से जीत नहीं पाते हैं तो ये उनकी कामना करते हैं, उनकी मृत्यु की कामना करते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और ओछी हरकत है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के अपने नेताओं को डिफेंड करते हैं और कांग्रेस के अपने जो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन है उनके गलत बयानों को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। साफ दिखाता है ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जिस तरीके से ये भाषा की मर्यादा को गिरा रहे हैं ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो समझ में नहीं आता कहां से इतनी हिम्मत लेके आते हैं ये कि प्रधानमंत्री को गाली देने के बाद यहाँ पे आके टीवी पे बैठ के चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोलना चाहते हैं? अबे दुबे उंगली दिखा रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? आपके नेता का वीडियो है और अपने कार्यकर्ता को ही जेल भिजवा देंगे क्या? और अगर आपके कार्यकर्ता नहीं है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ना कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जाना चाहिए तुरंत थाने में और FIR लिखवानी चाहिए कि भाजपा के कार्यकर्ता इस तरीके का बयानबाजी कांग्रेस की रैली में करके आए। बिल्कुल, जाइए लिखवाइए FIR, हिम्मत है आपके अंदर तो, अगर आपको लगता है कि आप सत्य बोल रहे हैं तो। परंतु ये खाली टीवी के ऊपर जनता को गुमराह करने वाली राजनीति करना बंद कर दीजिए। अपने ही कार्यकर्ता को पहचानने से इनकार करने वाले दल
अब इनके कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं कि कार्यकर्ताओं का भी साथ छोड़ के भाग जाएंगे, और ऐसे ओछे कार्यकर्ता आपके पास हैं जो प्रधानमंत्री की मरने की कामना करते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए इस तरीके के कार्यकर्ताओं की वो डिफेंड करने के लिए जब आप डिबेट पे आते हैं, तो आप कभी अपने कम से कम ठीक है, अभय दुबे जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद तौसीफ अहमद खान जी और नवल शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। अभय दुबे जी। मुझे सिंपैथी है आरएलडी के प्रवक्ता के नहीं, साथ। हमसे काहे की सिंपैथी है? हत्या की कोशिश तो उनके नेता की आपको अपने आप से होनी चाहिए कि उनको कसूर क्या था? सुन लीजिए ना, घबराइए मत, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे सिंपैथी आपको अपने आप से होनी चाहिए। चित्रा जी, आपको ऐसे मैं नहीं जानता, आना पड़ता है। चलिए इनसे कहलवाइए, नेताओं से होनी चाहिए। ठीक है, रोहित जी अब उनका जवाब सुन लेते हैं के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, यही आपने बिहार में किया था कि राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जाती है और आप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कौन चढ़ गया राहुल गांधी के मंच के ऊपर। तो सिंपैथी को आपको होनी चाहिए अपनी पार्टी के ऊपर कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी जो हुआ करती थी, जिसने देश की आजादी के आंदोलन में अब जवाब ले लेते हैं। बाकी दो प्रवक्ता भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। संसद में भी उठा है पीएम के खिलाफ नारेबाजी का ये मुद्दा। ठीक है, जवाब एक बार सुन लेते हैं, फिर बाकी लोगों के पास जाना है। प्लीज बोलिए। मुंह मत छुपाइए, आप बोलिए, उत्तर दीजिए। जयंत चौधरी और आरएलडी के कार्यकर्ता अरे क्या पता कैसे लोग इतनी बेशर्मी मत दिखाइए कि इस तरीके से हंसिए मत। प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, कम से कम सर झुका के माफी मांगिए। प्रधानमंत्री को आपके मंच से गाली दी गई है। प्लीज, दो और लोग हैं हमारे साथ। रोहित अग्रवाल जी, दो और लोग हैं हमारे साथ, प्लीज उनको बोलने दीजिए। ठीक है, आपने आरोप लगा दिए हैं, जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी। देखिए सत्ता की भूख कैसी है कि जिस जयंत चौधरी और उसके कार्यकर्ताओं को मार मार के भारतीय जनता पार्टी ने लहूलुहान कर दिया, सरे राह मारा। सिर्फ कसूर यह था इन जयंत चौधरी जी का कि वो रात के अंधियार में एक बिटिया को जला दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, वहां पर उनका हालचाल जानने गए थे। लेकिन सत्ता की भूख देखिए साहब, इनको यह नहीं दिखता कि नरेश अग्रवाल जो भगवान को गाली देता था, भगवान विष्णु, माता सीता, राम जी को इतनी अभद्र गाली दी, उसके बाद माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं। जितन राम मांझी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मां और बाप पर ऐसी संजय निषाद, ऐसा घृणित आरोप लगाया संजय निषाद ने। लेकिन सत्ता की भूख के साथ सारे बयान चलेंगे। प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, साक्षी महाराज महात्मा गांधी के हत्यारे को जस्टिफाई करते हैं, उसको देव स्वरूप बताते हैं, लेकिन इनको तकलीफ नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कई बार कह देते हैं मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, लेकिन क्राइटेरिया आगे बढ़ने का यह है कि जो रामजादे हरामजादे कहे, जो खुद प्रधानमंत्री जी शमशान, रमजान, कब्रिस्तान, दिवाली जैसे सांप्रदायिक उन्माद के भाषण दे, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, ये सब इनके लिए स्वीकार है। और नसीहत किनके लिए है? जो प्रतिपक्षी दल के लोग हैं। प्रतिपक्षी दल के लोग, वो चाहे आशुतोष हो चाहे अभय दुबे हो, दोनों ने कहा कि अमर्यादित भाषा किसी दल में स्वीकार नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो। लेकिन देखिए आप, तो ऐसे ही सत्ता की चाशनी में डूबे हुए लोग भाषा की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और यह क्रम प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से सुधारना होगा। अगर उन्होंने इस तरह से पहली बार उन्होंने प्रारंभ किया, देश ही नहीं विदेश की भूमि तक पर जाकर कहा कि 14 के पहले भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी, ऐसे सारे बयानों को इकट्ठा कीजिए और आप चलाइए स्क्रॉल पर। जो हमारे बयान चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी चलाइए, जो राहुल गांधी की हत्या करने के लिए जगह जगह चौक चौराहे पर घूम रहे हैं ये लोग, उनके भी बयान एक बार चलाइए, ताकि ये लोग शर्मसार हो। मैं फिर कहता हूं कि ऐसे सार्वजनिक जीवन में ये तो एक नया ही 2017 का जो मामला बनासकांठा का बार-बार गिना रहे हैं। हाँ, तो फिर उसमें जो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की होगी वो लोग गए होंगे जेल। ऐसा ही हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था। तौसीफ अहमद खान जी हैं, कई बार हमने देखा वहां पर नेताओं की गाड़ियों पर कैसे पत्थरबाजी फेंकी गई। गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।